चलिए देखते हैं पंचमः पाठ मतलब 5 पाठ विद्या महिमा। शीर्षक क्या है? विद्या महिमा यानी विद्या का महत्व। ठीक है ना। पहला श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्मः ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम यानी विद्या ददात यानी देती है, विनयम माने विनय को। विद्या से हमें विनय प्राप्त होता है। विनयात याति पात्रताम, विनयात माने विनय से, याति माने प्राप्त होती है या आती है, पात्रताम पात्रता, विनय से पात्रता की प्राप्ति होती है, योग्यता की प्राप्ति। ठीक है ना। पात्रत्वाद धनमाप्नोति, और पात्रता से धनमाप्नोति, धनम आपनोति, धन की प्राप्ति होती है। ठीक है। पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। और धनात् धर्मः ततः सुखम, धनात् धर्मः, धनात् धन से हम धर्म की प्राप्ति करते हैं यानी धर्म का काम करते हैं। और ततः सुखम, इसके बाद तभी हमें सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। समझ में आ गया? एक बार और देख लें। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विनयाद याति पात्रताम, विनय से पात्रता की प्राप्ति होती है, पात्रता हमें मिलती है। और पात्रत्वाद धनमाप्नोति, पात्रता से हमें धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मः ततः सुखम, धन से धर्म की और फिर उससे धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। बन जाएगा। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धनम। विदेशेषु धनम विद्या, विदेश में मेरा सबसे प्रमुख धन विद्या ही होती है। विद्या जो है विदेशों में धन से होती है। व्यसनेषु धनम मति है। व्यसनेषु, व्यसनेषु का मतलब क्या होता है? संकट के समय, विपत्ति के समय, विपत्ति के समय जो हमारी विद्या होती है, जो मति होती है, बुद्धि होती है, वही धन का काम करती है। परलोके धनम धर्म है, और परलोक में यानी स्वर्ग लोक में हमारा सबसे महत्वपूर्ण धन धर्म होता है। और शीलम सर्वत्र वै धनम, लेकिन शील जो है वो हर जगह धन का काम करता है। एक बार और देख लें। विदेशेषु धनम विद्या, विदेश में धन का काम विद्या करती है, यानी कि विद्या धन स्वरूप होता है, धन का काम करती है। व्यसनेषु धनम मति है, संकट के समय, विपत्ति के समय धन का काम मति करती है यानी बुद्धि करती है। परलोके धनम धर्म है, स्वर्ग लोक में यानी दूसरे लोक में धर्म जो होता है वो धन का काम करता है। लेकिन शीलम सर्वत्र वै धनम, जो शीलता है वह सर्वत्र धन का काम करता। ठीक है ना। बन जाएगा। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। ध्यान से सुनो। सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधनः शोभते न विना विद्या विद्या सर्वस्य भूषणम्। सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधनः। सुंदरोपि माने सुंदर होने पर भी, सुशीलोपि सुशील होने पर भी, कुलीनोपि कुलीन होने पर भी। ठीक है ना। महाधन और धनवान होने पर भी। ठीक, ये 4 बातें बताई गई हैं। सुंदर होने पर भी, सुशील होने पर भी,
कुलीन होने पर भी और महाधन धनवान होने पर भी। ठीक है ना, यानी कि सुंदरता भी हो, सुशीलता भी हो, कुलीन भी हो यानी उच्च कुल में भी जन्म हुआ हो और हम धनवान भी हों, लेकिन न शोभते ना बिना विद्या, बिना विद्या के हम शोभित नहीं होते, क्योंकि विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या ही सभी का आभूषण है। ठीक है, बन जाएगा ना। एक बार और देखें, सुंदरोपि सुशीलोपि कुलीनोपि महाधनः। सुंदरता, सुशीलता, कुलीनता और धनवानता, ये सभी होने के बाद भी शोभते ना बिना विद्या, बिना विद्या के हम शोभित नहीं होते, क्योंकि विद्या ही सभी का आभूषण है। विद्या ही सभी की सुंदरता को बढ़ाती है। विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानाम धनम तथा निर्बलानाम बलम विद्या साधनीया प्रयत्नतः। विद्या रूपम कुरूपाणाम, देखिए विद्या रूप है कुरूपों का। जो कुरूप होते हैं उनकी सुंदरता कैसे बढ़ती है? विद्या से, है ना। यदि उनके पास ज्ञान है, यदि उनके पास ज्ञान है, चाहे भले ही क्यों ना कुरूप हों, पर उनका सम्मान होता है, उन्हें सम्मानित पद पर स्थान मिलता है ना। उन्हें सम्मानित किया जाता है और सुशोभित होते हैं। इसलिए विद्या रूपम कुरूपाणाम, कुरूपों की रूप विद्या होती है। निर्धनानाम धनम तथा, और निर्धनों का धन भी यही विद्या होती है। निर्बलानाम बलम विद्या, और ये विद्या जो है निर्बलों के लिए बल स्वरूप होती है। साधनीया प्रयत्नतः, इसलिए हमें जो है तो साधना, विद्या प्राप्त करने की साधना करने का प्रयास करनी चाहिए। ठीक है ना। विद्या प्राप्त करने की साधना करने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक, अगला श्लोक है, विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च, विद्वत्त्वं माने विद्वता, नृपत्वम माने राजा, राजा का गुण, यानी कि विद्वत्वम च नृपत्वम च, विद्वान की और राजा की नैव तुल्यम कदाचन, नैव माने नहीं, तुल्यम माने तुलना, कदाचन यानी कभी, कभी भी राजा और विद्वान की तुलना नहीं की जा सकती। कहने का मतलब ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। स्वदेशे पूजते राजा, इनमें अंतर क्या है? स्वदेशे पूजते राजा, स्वदेशे माने अपने देश में, पूजते माने पूजे जाते हैं, सम्मानित किए जाते हैं राजा। राजा जो होते हैं वो अपने राज्य में ही सम्मानित होते हैं, उनकी पूजा उन्हीं के राज्य में होती है, दूसरे राज्य में नहीं होती। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो विद्वान होता है वो हर जगह सम्मानित होता है, हर जगह पूजनीय होता है और हर जगह उसको सम्मान मिलता है। ठीक है ना। अगला श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम वधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। हाँ देखिए, अलसस्य माने आलसी का, अलसस्य माने आलसी व्यक्ति को कुतो विद्या, कहाँ विद्या कहाँ है ना। यदि आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम, और जो विद्या से हीन है उसको धन कहाँ, अधनस्य कुतो मित्रम, और जो धनहीन है उसे कुतो मित्रम, उसका मित्र कहाँ, अमित्रस्य कुतो सुखम, और जो बिना मित्र के है उसको सुख कहाँ। कहने का मतलब ये है
कि जो आलसी व्यक्ति होता है उसको सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए कि जो आलसी रहेगा उसे विद्या प्राप्त नहीं होगी, और जब विद्या प्राप्त नहीं होगी तो धन प्राप्त नहीं होगा, और जब धन नहीं मिलेगा तो उसके कोई मित्र नहीं होंगे, और जिसके कोई मित्र ना हो, कोई साथी ना हो, वो अकेलापन उसका जीवन रहेगा, तो वो कभी भी सुखमय नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो अलसस्य कुतो विद्या, अलसस्य माने आलसी को, कुतो विद्या, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या ज्ञान। आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम, जो अविद्या अविद्या यानी विद्या से जो हीन है उसको धन कहाँ, और अधनस्य कुतो मित्रम, जो धनहीन है उसके मित्र कहाँ, और जो मित्र विहीन है उसको सुख कहाँ। ठीक है ना। कहने का मतलब आलसी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तदधनम। पुस्तकस्था तु या विद्या, पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम। पुस्तकस्था तु या विद्या, पुस्तकीय ज्ञान जो विद्या होती है, पुस्तकस्था पुस्तक से जो पुस्तकीय ज्ञान होता है, और परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में, परहस्तगतम, पर माने दूसरे के, हस्त माने हाथ में, गतम माने गया हुआ, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। और पुस्तकस्था तु यह विद्या, जो पुस्तकीय ज्ञान होता है और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन होता है, तो कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। कार्य काले यानी कि जरूरत पड़ने के समय में, कार्य माने काम, जरूरत है ना, काले समय में, कार्य के समय में समुत्पन्ने न, समुत्पन्ने न, उत्पन्न नहीं होते यानी कि नहीं मिलते। पुस्तकीय ज्ञान और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन जरूरत पड़ने पर प्राप्त नहीं होते, यानी काम में नहीं आते। ना सा विद्या ना तद धनम, यानी तो ना तो विद्या ही प्राप्त होती है उस समय, और ना ही वो धन प्राप्त होता है ना। कौन सा धन और कौन सी विद्या? जो विद्या पुस्तकीय होती है, यानी कि हम सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान है, मेरे पास अनुभव नहीं है ना। यदि हम सिर्फ रटे हुए हैं तो वह हमें ज़रूरत पड़ने पर काम नहीं देता है। ठीक उसी तरह मेरे पास बहुत धन है, लेकिन यदि वो दूसरे के हाथ में है, मेरे पास नहीं रखा है ना। हम अपना धन यदि किसी दूसरे को दे देते हैं, दूसरे के हाथ में है, तो हमारे वक्त पर वह काम नहीं देगा, ज़रूरत पड़ने पर वो काम नहीं देगा। ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि पुस्तकस्था तु या विद्या, जो ज्ञान पुस्तक में है, जो पुस्तकीय ज्ञान है, और जो धन दूसरे के हाथ में है, तो कार्य काले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तद्धनम, कार्य पड़ने पर वह हमें उपलब्ध नहीं होते, प्राप्त नहीं होते, न विद्या न धन। ठीक है ना। न विद्या ही प्राप्त होती है और न धन, यानी कि वह हमारे वक्त पर काम नहीं कर पाते। ठीक है ना। अगला श्लोक है, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलिनोऽपि विद्यावान देवैरपि स पूज्यते। किम कुलेन विशालेन, किम माने क्या, कुलेन माने कुल से युक्त, यानी कि उच्च कुल से युक्त, विशालेन लिखा है ना, विशाल कुल से
संबंधित विद्याहीनस्य देहिनः। यदि विद्या से हीन देहिनः माने प्राणी, यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े कुल में उत्पन्न हुआ है पर विद्या से हीन है तो किम माने क्या, क्या मतलब है ना। बहुत बड़े कुल में है, उच्च कुल में जन्मा है पर वो विद्या विहीन है तो कोई महत्व नहीं है। अकुलीनोपि विद्यावान, यदि अब इसके विपरीत बताया जा रहा है, अकुलीनोपि विद्यावान, यदि अकुलीन होकर भी विद्यावान है, ज्ञानवान है, ठीक है ना। कोई यदि अकुलीन है, बड़े कुल में नहीं उसका जन्म हुआ, तब भी वह यदि विद्यावान है, देवैः अपि सह पूज्यते, वह देवैः माने देवताओं के द्वारा, अपि माने भी, सह पूज्यते वह पूजनीय होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। विद्या का महत्व यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाहे कितने भी बड़े कुल में पैदा हो जाएं, किम कुलेन विशालेन, कुलेन विशालेन, विशाल कुल में, बहुत बड़े कुल में यदि जन्म हुआ लेकिन विद्याहीनस्य देहिनः, वह प्राणी जो है बहुत बड़े कुल में पैदा होकर विद्या विहीन है, विद्या से हीन है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगली लाइन है अकुलीनोपि विद्यावान, अकुलीन होकर भी विद्यावान है तो देवैः सह पूज्यते, देवताओं के द्वारा उसकी पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है।